हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। एंड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का। लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो चलिए, आज के जितने भी वीडियोज़ हैं उनके स्टॉक्स तो ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड हैं, बट कल जितने भी स्टॉक्स रहेंगे ना उनको मैं अपने कमेंट सेक्शन से पिक करने वाला हूँ। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में भर दीजिए दोस्तों जितने भी स्टॉक्स का आपको एनालिसिस चाहिए जो कि कल कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। स्टॉक्स का सबसे पहले मैं लेटेस्ट मंथ यानी जून मंथ का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों को दिखाऊंगा, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स दिखाऊंगा सॉरी। उसके बाद फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। तो दीपक नाइट्राइट करेंटली 1708 के लेवल पे अवेलेबल है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% का करेक्शन हुआ है। एंड यहाँ पे अब चलिए इनके म्यूचुअल फंड के डेटा को चेकआउट करते हैं। इनके रिजल्ट्स में तो कुछ खास रिकवरी नहीं आ रही है। एंड इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, अभी ज़्यादातर केमिकल कंपनीज़ का हाल बुरा चल रहा है। दीपक नाइट्राइट के यहाँ पे म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स को अगर खोला जाए तो पता चलता है कि अप्रैल और मई मंथ में पॉजिटिव डेटा था, ओवरऑल नेट बाइंग हुआ था म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, ठीक है। बट जून मंथ का आप देखोगे तो 3,69,000 शेयर्स सेल किया गया था, ठीक है। यानी कि लेटेस्ट जून मंथ में इस बार अगेन सेलिंग हुआ है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। अब चलिए डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट को ओपन करता हूं एंड इसका मेजर टाइम फ्रेम में एनालिसिस हम लोग शेयर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चार्ट को जूम आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप इसके सबसे पहले ट्रेंड को समझिए कि एक्चुअली ये किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही टेक्निकल एनालिसिस होता है। अप ट्रेंड में टेक्निकल एनालिसिस अलग तरीके से होता है, डाउन ट्रेंड में टेक्निकल एनालिसिस अलग तरीके से होता है। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ट्रेंड करंटली स्टॉक इज फॉलोइंग। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट में इस लेवल से शार्प बाइंग हुआ, टॉप लेवल से सेलिंग हुआ, फिर अगेन यहाँ बाइंग हुआ, फिर सेलिंग हुआ एंड करेंटली ये अपने इस सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये फर्स्ट चीज़ आपको मिल गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पता चलेगा कि समहाउ यहाँ पे एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो अब आप बताइए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड सबसे पहले आप इस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए कि एक्चुअली में अभी ये किस पैटर्न को बना रहा है। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक पैटर्न प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब आपने दोस्तों गेस किया होगा या नहीं किया होगा, बट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ, आपको अब अच्छे तरीके से दिख जाएगा। ये बन गया हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न दोस्तों, जहाँ पे ये लेफ़्ट शोल्डर मैंने आपको दिखा दिया एंड ये अब हमारा हो जाएगा हेड एंड दिस वन विल बी राइट शोल्डर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बन गया है एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये हमारा लेफ़्ट शोल्डर है, ये हमारा राइट हेड है, ये हमारा राइट शोल्डर है। इस चार्ट पैटर्न अगर ये चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होता है तो फिर स्टॉक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बुलिश हो जाएगा, बट एक्चुअल रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से ही अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों हर एक करेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न बनना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि स्टॉक XYZ है, वो अपने ऑल टाइम हाई से 60% डाउन है। अब उतना 60% डाउन होने के बाद छोटा सा डेली टाइम फ्रेम में यानी 4 दिन के टाइम फ्रेम में ये एक W पैटर्न बना देगा। तो क्या वो सस्टेनेबल है? ऑब्वियसली नॉट। अगर वही 60% गिरने के बाद 4 महीने लग गए W पैटर्न बनने में तो ये सस्टेनेबल रहेंगे। आप समझ रहे हो ना? तो टाइम फ्रेम मैटर्स अ लॉट, स्पेशली अगर आप रिवर्सल का सोच रहे हो तो यहाँ पे ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है ना, वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भले बुलिश बन जाएगा अगर ये ब्रेकआउट दे देगा, ये चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा तो। बट ये जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का रिवर्सल, न्यू ऑल टाइम हाई का एक्सपेक्टेशन, वो चीज़ एक मेजर टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न बनने के बाद ही हम लोग सोच के चलेंगे,
करेंगे, ठीक है। तो दीपक नाइट्रेट का ये एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। शायद से आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक बुलिश हो जाए या फिर एक कंटिन्यूस स्ट्रेंथ वाला मोमेंटम मिल जाए देखने को, तो वहाँ पे आपको एक्साइटेड नहीं होना है, वहाँ पे आपको न्यूट्रल माइंडसेट रख के सोचना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करंटली 554 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड ये तो सबको पता है कि ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छा खासा टूट चुका है। ऑल टाइम हाई इसका कितना था, अप्रॉक्स ऑल टाइम हाई अप्रॉक्स 1800 के आसपास था एंड 1800 से गिरता गिरता ये अभी 550 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो करेक्शन तो काफ़ी अच्छा खासा हो गया एंड इसी बीच इनका वैल्यूएशन भी अच्छा ड्रॉप कर गया है। एंड इनके मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स पे अगर आप नज़र डालोगे तो पता चलेगा कि जून मंथ में भी अगेन एग्रेसिव सेलिंग हुआ है। अप्रॉक्स 14 लाख शेयर्स नेट सेल किया गया है इस बार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। चलिए ये तो पता चल गया कि लोअर लेवल पे भी म्यूचुअल फंड्स आर करंटली सेलिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब टेक्निकल ओवरव्यू मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए फंडामेंटल वाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टॉक में डिसेंट करेक्शन हो गया है, वैल्यूएशन ड्रॉप कर गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो इसको करंट मार्केट प्राइस में पिक करना प्रेफर करता। हाँ, करंट मार्केट प्राइस में खरीद के इंस्टेंट बाइंग का मैं ये सोच के नहीं चलूँगा कि भाई मैंने अभी खरीद लिया अब कल से ही स्टॉक अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाना चाहिए, नहीं, वो एक्सपेक्टेशन से मैं स्टॉक में बाइंग नहीं करूँगा। फंडामेंटल्स वाइज देखा जाए तो ये अभी परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से और 40-50% गिर जाए इतना मैसिव करेक्शन मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ। ध्यान रखिए कब से स्टॉक में बुलिश मोमेंटम आया है, आफ्टर कोविड बुल रन। कोविड का जो बुल रन है उस समय से यानी 2020 से जो स्टॉक मोमेंटम पकड़ा है कभी भी मेजर पुल बैक नहीं आया था, अब जाके आ रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद जाके अब यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो मैं दोबारा से बुलिश रिवर्सल इंस्टेंटली तो उम्मीद करके नहीं चलूंगा, क्योंकि स्टॉक्स का फेज रहता है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज, ये तीनों फेज के बाद ही नया साइकिल स्टार्ट होता है। अप ट्रेंड आपने देख लिया कोविड का बुल रन, डाउन ट्रेंड भी आपने देख लिया, अब साइडवेज भी तो एक बाकी है ना, तो अच्छा खासा समय लगने वाला है। इंस्टेंट बुलिश मोमेंटम तो KPIT में मैं एक्सपेक्ट नहीं करके चलूँगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस स्टॉक में भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, तेज़ रफ्तार में ऊपर की ओर मूव करता था। करंटली 3386 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड सबसे पहले टेक्निकल को कवर करने से पहले एक बार इनके मंथली म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स पर नज़र डालते हैं। तो केन्स टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मैं नाम एंटर कर दिया हूँ। मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो सेलिंग हुआ है 6,24,000 शेयर्स। मई मंथ में तो 13 लाख शेयर्स सेल किए गए थे। तो एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे चालू है केन्स टेक्नोलॉजी में एंड इसका अगर टेक्निकल ओवरव्यू देखा जाए तो क्वाइट नेगेटिव बेरिश ही है। इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिया थ्रू फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इन लेवल्स को आप लोग मार्क कर सकते हो। अब चलिए टोटल 3 स्टॉक्स को तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगेन 3 स्टॉक्स का मैं ओवरव्यू शेयर करूंगा विद प्रॉपर लेटेस्ट मंथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।